मुझे अपनी शरण में ले लो, अर्थात मेरी आत्मा हे देव आदिदेव आप में रम जावे। मोक्ष की प्राप्ति जो भी कोई साधक ये कामना करता है, अन्यथा साधारण मानव तो कामना करता है धन मिल जावे, दौलत मिल जावे, महल माड़ियां मिल जावे इत्यादि प्राकृत पदार्थों की ही कामना में दिन रात लगे रहते हैं। परंतु जो साधक अपना कल्याण चाहते हैं, जिन्होंने लक्ष्य निर्धारित कर लिया कि इसी जन्म में मुझे सभी बंधनों से मुक्त होना है, जो भी लेना देना है नाम जाप के प्रभाव से इसका आश्रय लेकर इसकी ओट को प्राप्त करके मैं समस्त बंधनों से मुक्त हो जाऊं। जो भी कोई परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज मुक्ति पंथ जो वेद बताते, ये वेदों में वर्णन किया गया कि आत्मा समस्त बंधनों से कैसे मुक्त होता है, उसमें मानव का अपना व्यवहार कैसा होवे, उसके विचार कैसे होवे, उसका कर्म कलाप कैसा होवे, ये पूर्ण रूप से वह जान लेवे, समझ लेवे। उसका आचरण, उठना बैठना, उसके वार्तालाप किस प्रकार से होवे। जो भी कोई मुक्ति चाहता है, जो वेद बताते हैं, हमारे गुरु महाराज बताते हैं, अनादि काल से ऋषि मुनि संत महात्मा जिसका वर्णन करते आए हैं, वह शुभ सार, उसका सार सुनो मन देके, बड़े अपने मन को अर्पण करके मन से वह सार मानव समझ लेवे, वह सुन लेवे, अपने मन में बसा लेवे, जिससे अमृत बनो। अमृत भक्ति रस लेकर के अमृत स्वरूप स्वयं हो जावे। जो जन मोक्ष पंथ को चाहे, विश्वत विषय सुदूर भगावे। जिस प्रकार मानव विष से, जहर से अपने आप को बचा करके रखता है, उसका सेवन नहीं करता जो विषाक्त पदार्थ होवे, जिसमें विष होवे, इसी प्रकार विषवत विषय, 5 विषय इंद्रियों में आवे। शब्द, रस, गंध, स्पर्श इत्यादि, ये विश्वत विषय सुदूर भगावे। अब नाम जाप करते हुए अगर जो भी कोई अपनी मुक्ति चाहता है, अष्टावक्र जी का यह प्रसंग महाराज जनक के दरबार में परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज इसका वर्णन सुनहरे अक्षरों में कर रहे हैं। साधक के लिए अति उपयोगी है। अब साधक को जो मुक्ति चाहता है, जो मोक्ष चाहता है, उसको क्या क्या अपनाना होगा जीवन में। नाम जाप के साथ सेवा, परहित परोपकार को करते हुए उसका व्यवहार कैसा होवे। क्षमा, भक्ति, संतोष, सुसादे,
वह मानव क्षमाशील हो जावे। मन के अनुकूल और प्रतिकूल अगर किसी ने कह दिया है तो ये नहीं कि उसी में घुलता मिलता रहे मानव। दूसरे को क्षमा कर देने वाला सदैव बलवान हुआ करता है, और यह किसी और के लिए नहीं, अपने बंधनों से मुक्त होने के लिए। यह भी एक भक्ति है। जिसने हमारे साथ भी बहुत अच्छा नहीं किया, बुरा भी किया, उसको भी क्षमा कर देना, यह वह भक्ति है जो परम पिता परमात्मा तक लिए जाती है। फिर संतोष, जो कुछ भी प्राप्त है, जिस प्रकार से भी है, उसमें संतोष कर लेना किसके लिए? यह अनिवार्य है जो मोक्ष को चाहता है, अपनी मुक्ति चाहता है। क्षमा भक्ति, संतोष सुसादे, राम नाम अहनिश आराधे, दिन को भी रात को भी उसका दृष्टि बिंदु नाम जाप के साथ, आराधन के साथ बना रहे। क्यों? अगर वह क्षमाशील नहीं होगा, किसी ने कुछ कह दिया तो उसी उधेड़ बुन में मैं लगा रहेगा, उसने ये कह दिया, उसने वह कह दिया, तो नाम जाप के लिए समय कहां रह जाएगा। ऐसा नहीं कि मानव कमजोर है, भक्त कमजोर है, नहीं, अपना उद्धार और कल्याण करने के लिए क्षमा वृत्ति हो जानी चाहिए। संतोष जो कुछ भी है उसमें परम पिता परमात्मा को धन्यवाद सहित उसका उपभोग करे। फिर ज्ञान सुध्यान विचार बढ़ावे, अपने ज्ञान को स्वाध्याय द्वारा, महापुरुषों की शरण के द्वारा अपने ज्ञान का वर्धन करे, ज्ञान को बढ़ाए। फिर सुध्यान, सुंदर ध्यान, नाम जाप में अगला पड़ाव ध्यान, लीनता की लय अवस्था में जाप, ध्यान में जाप समाधि तक लिए चलता है। ज्ञान सुध्यान विचार बढ़ावे, मन में सदा सरलता लावे, अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष वैर भाव छल कपट ना होवे, मन में बड़ी सरलता होवे। कौन? जो मोक्ष को चाहता है। फिर राम भजन, भव जल से तारे, इस भव सागर से राम भजन, राम भजन जही विधि राखे राम तेही विधि रहिए, यही उसका भजन है। अनुकूलता में अभिमानित नहीं, प्रतिकूलता में विचलित नहीं, हर समय राम भजन, भव जल से तारे, पावन कर सब काज सुधारे। अब लाभ देखना इस लोक के, इस प्रकार अपना व्यवहार करने से क्या वह देव अधिदेव किस प्रकार से सहायक हो जाता है। अपने सेवक को आप सहाय, नित प्रित पाले बाप तथा माई। अब जो इस प्रकार देवादिदेव की शरण को ग्रहण कर लेता है, उसका योगक्षेम परम पिता परमात्मा आप अपने हाथ में ले लेता है। वह पावन कर अपने भक्त को सभी पापों से मुक्त कर देता है, सभी बंधनों से छुड़वा लेता है, उसे परम पावन पवित्र करके सब काज सुधारे। अपने भक्त के प्रत्येक कार्य को वह परम पिता परमात्मा आप करने लगता है, उसमें सुधार। अब कोई काम बिगड़ेगा नहीं, विपरीत परिणाम नहीं लेकर आएगा, सब काज सुधारे। कैसे होगा? सिमरन, सिमरन ईश, ध्यान सुखदाई, परमेश्वर के पतित पावन नाम को वाणी से अथवा मन से जपना सिमरन कहलाता है। यदि किसी अनुभवी मनुष्य द्वारा
ये पावन नाम प्राप्त हो जावे तो मानव बड़ी सुगमता से सभी लक्ष्यों को भेद लेता है, अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर लेता है। सभी चक्रों से वह उपरेत सर्वश्रेष्ठ स्थान को प्राप्त कर लेता है। सिमरन, जो नाम अपने गुरुदेव से प्राप्त हो गया, उस नाम का सिमरन करना, नाम का जाप करना और ईश्वर का ध्यान करना, उसकी सुंदरता, उसकी महानता को एकांत में बैठकर उसका चिंतन करना, यह सभी शुभ कर्म के अंतर्गत आता है और यह अनेक प्रकार के सुखों को देने का स्रोत है। मानव को, ऐसे भक्त को सुखदाई यही साधन है जिससे मानव अनेक प्रकार के सुखों को बड़ी सुगमता से प्राप्त कर लिया करता है, क्योंकि देने वाला वह परमात्मा है। तूने परमात्मा से नेह किया, प्यार किया, उसकी प्राप्ति का लक्ष्य निर्धारित कर लिया। अब कार्य परमात्मा ने अपने भक्त का अपने हाथ में ले लिया, क्योंकि सफलता का दाता वह परम पिता परमात्मा है। जिसने दृढ़ निश्चय कर लिया, जिसने इस पथ को पकड़ लिया, उसकी सहायता वह परम पिता परमात्मा आप करता है। जिस प्रकार पवन, वायु पक्षी को उड़ने में सहायता करता है, जल मछली को तैरने में सहायता करती है, इसी प्रकार गुरु एवं देव अधिदेव अपने भक्त को जो उसके आश्रित है उसकी सहायता करने लगता है। मेरे भक्त को अधिक से अधिक समय मिल जावे अपने उद्धार का और कल्याण का, इसलिए प्रत्येक कार्य जिस काम में भी वह हाथ डालेगा सफलता उसके कदम चूमेगी। क्यों? क्योंकि वह परमात्मा अपने भक्त के उस लक्ष्य की प्राप्ति में आप सहायक हो जाता है। करे उपासना, उपासना उसके निकट आसन लगाना, कर्म सहाय, ये सभी कर्म कौन कौन सा कर्म? राम भजन भव जल से तारे, पावन कर सब काज सुधारे, सिमरन ईश ध्यान सुखदाई, करे उपासना कर्म सहाय। जो जन, जो भी कोई जन पापियों से बड़ा पापी भी क्यों नहीं है, ये कोई क्राइटेरिया नहीं कि केवल भक्त होवे। जो जन मगन ध्यान में होवे। अब अंतर है, नाम जाप को कहां पहुंचा दिया? ध्यान में। एक एक पड़ाव आगे आरंभ करवाया महाराज ने अमृतवाणी के गुणगान करके। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, राम राम। मन लगा या ना लगा, तुम बोल करके राम राम करता रह, कोई चिंता ना कर। अब वाचिक जाप, बोलो राम 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 राम, वाचिक जाप से अब मानसिक जाप, मन से जाप होने लगा। अब मन से जाप के पश्चात ध्यान में लीनता की लय अवस्था में साधक को प्रवेश करवा दिया। जो जन मगन ध्यान में होवे, दुष्ट कर्म वह जन सब खोवे। अब उसे परम पवित्र करना है, क्योंकि निर्मल मन जन सो मोहे पावा। यही है ना, मुझे अपनी शरण में ले ले राम, तो निर्मल करा गया। गुरुदेव ने ये ज्ञान दे करके, ये मार्ग दे करके, दुष्ट कर्म वह जन सब खोवे। जितने भी दुष्ट कर्म है उनमें से पर निंदा, पर उपकार, तोले जग में पाप सब, ध्यान तुला में आप, निंदा भारी पाप है, सभी पाप का बाप। आप देखेंगे, आपके अपने अनुभव होंगे, जो जाप करने वाला है किसी की निंदा सुन ही नहीं सकता। कितना भी कोई प्यारा होवे, तुरंत मना कर देगा, कोई और बात करो। वह सुन ही नहीं सकता, क्योंकि यह निंदा करना, सुनना
अथवा बोलना, ये अपने लक्ष्य की प्राप्ति में बाधक है, मोक्ष की प्राप्ति में ये बंधन है, ये रुकावट है। इसलिए उसकी वृत्ति ही देवादिदेव बदल देते हैं। ना वह अपने मुख से किसी की निंदा कर पाता है, ना किसी की सुन पाता है, क्योंकि मुख से बोलना अथवा कानों से सुनना, अपने भीतर आत्मा को वह कष्ट पहुंचाना है। इसलिए शांति, जीवन में शांति की स्थापना वह देव आदिदेव की कृपा से होता है। शांति, विवेक, विराग विचारे, जिससे अपना मन अशांत ना होवे, वह कोई भी ऐसा कर्म नहीं करता, ना मुख से बोलता है, ना कानों से सुनता है, जिससे मन अशांत हो जावे। इसलिए वह लीन रहता है ध्यान में, नाम जाप में। अपना विवेक, क्या उचित क्या अनुचित, यह कदापि नहीं खोता। फिर विराग, पांचों विषयों से तो वह वैरागी बना रहता है। उसके विचार में केवल एवं केवल नाम समाया होता है। फिर दमन, ततीक्षा, उप्रतिधारे। दमन, जो भी विपरीत अवस्था है उसको दबा करके रखता है, विषयों को। फिर ततीक्षा, जो उदासीन रहता है, उप्रति, सर्दी गर्मी रहन सहन, अनुकूलता प्रतिकूलता में ततीक्षा, समवृत्ति, वीतराग, उदासीन, उसको धारण करते रहता है। फिर मोक्ष की प्राप्ति के लिए श्रद्धा हो, भीतर अपने इष्ट के प्रति जितना दृढ़ निश्चय विश्वास अपने इष्ट में होवे, उतना बराबर अपने गुरु में होवे। श्रद्धा, प्रीति, दृढ़ निश्चय, विश्वास बराबर। श्रद्धा हो, विश्वास भी भारा, अष्टक है ये तारनहारा। ये 8 विधियां हैं। कैसे? मन में शांति, विवेक, विराग, दमन, ततीक्षा, उप्रति, श्रद्धा और विश्वास। ये साधन है। अष्टक है ये तारनहारा। अष्टावक्र जी कहते हैं यही तारने वाला है। जो मानव सर्व बंधनों से मुक्ति चाहता है, मोक्ष की इच्छा अति ही होवे। जिस प्रकार कोई व्यक्ति समुद्र में, जल में डूब रहा हो, उस समय उससे बाहर निकलने की जो उसकी तीव्रतर इच्छा होती है, जो उतावलापन होता है, एक तिनकों को भी पकड़ता है, मैं इस महामारी से बच जाऊं, मैं बाहर हो जाऊं। ऐसी इच्छा प्रबल होवे कि मुझे इस भवसागर से पार पाना है। मोक्ष की इच्छा अति ही होवे, लगन परम में जागे सोवे। ये जो उपरोक्त जो सभी साधन बताए हैं, नाम जाप ध्यान में क्षमाशील होवे, संतोष उसका एक अंग बन जावे, सिमरन ध्यान में निमग्न रहे, मन में शांति रखे, अपने विवेक को कदापि खोने ना दे, विषयों से वैरागी हो जावे, और जो कुछ प्राप्त है और अनुकूलता प्रतिकूलता में सम हो जावे, उप्रति उदासीन हो जावे, वैरागी हो जावे। सभी अपने कर्तव्य कर्म करे जो जो, परंतु उनमें मोह ममता का भाव ना होवे। अपने कर्तव्य कर्म बड़ी लगन से करे, बड़ी प्रीति के साथ करे। अनुराग हो राम में पूरा, अविद्या मान करे सब चूरा। अविद्या, अज्ञानता, अज्ञानता को तो वह चकनाचूर कर देवे। राम नाम को मन से ध्यावे,
मोक्ष की प्राप्ति का सर्वश्रेष्ठ साधन अपने मन से, राम नाम को मन से ध्यावे, पुण्य रूप हरि गुण को गावे। पुण्य कर्मों की पूंजी एकत्रित करना, नाम का जाप करना, मन से करना। कर हरि कथा सुयश मन लावे, मुक्ति सप्त सोपान दिलावे। जाने सम सबको हितकारी, सबके प्रति प्रेम भाव और भ्रातृ भाव, अपना माने सबको। जाने सम, अपने समान ही माने, किसी को हीन किसी को नीचा ना माने, अपने आप को बहुत ऊंचा ना माने, सभी का आदर सम्मान करने वाला होवे। जाने सम सबको हितकारी, ऊंच नीच का भेद निवारी, ऊंच नीच का भेदभाव अपने भीतर ना रखे। भक्तों की है एक ही जाति, जाति पाति उनमें ना समाती। सभी राम के पूत हैं, कोई कैसा भी है, सभी उसी के पुत्र हैं। परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज, जिस प्रकार कोई भी मां जननी अपनी संतान की बुराई किसी से नहीं सुन सकती, मां को पता है मेरे बच्चे में क्या कमी है, क्या उसमें त्रुटि है, मां जानती है, परंतु दुनिया से छुपा करके रखती है। अगर कोई मां के सम्मुख उसकी संतान की निंदा करने लगे, उसकी त्रुटियां वर्णन कर ले, उसकी कमियां दिखावे, तो मां को कदापि अच्छा नहीं लगता। मां को कौन अच्छा लगता है? जो उसके बच्चे के गुणगान करता है। बस यही, तुम ही हो माता, पिता तुम ही हो, सबको अपने बराबर समझना। हे प्रभु, महाराज ने तो यहां तक कहा, परिवार के सदस्य, कोई सगा संबंधी, अगर आपकी दृष्टि में उसमें कोई कमी है, उसमें कोई त्रुटि है, तो ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं जिसमें केवल कमियां ही कमियां हो, गुण एक भी ना हो। ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं जिसमें केवल गुण ही गुण हो, कमी एक भी ना हो। दूसरों की कमी का चर्चा नहीं करना, यह बाधक है मोक्ष की प्राप्ति के लिए। बल्कि जब अपने जाप में बैठो, अपने ध्यान में बैठो, प्रभु का पहले धन्यवाद करो, जिसके लिए प्रार्थना करने लगे हो, जिसको, जो आपकी दृष्टि में, जिसमें कोई कमी है, आपकी दृष्टि में अगर कोई कमी है, परमेश्वर को सम्मुख बैठ करके पहले उसके गुणों को स्मरण करो। क्योंकि कोई व्यक्ति ऐसा नहीं जिसमें केवल अवगुण हो, कोई ना कोई गुण अवश्य होंगे, किसी में कम किसी में अधिक। हे प्रभु, तेरी कितनी कृपा है, उसके भीतर इतने गुणों को आपने भरा हुआ है, वह इस प्रकार से शुभ कर्मी है, पुण्य कर्मी है। इस प्रकार से उसके गुणों को याद करके भगवान का धन्यवाद करो। और लगे हाथ, अगर आपकी दृष्टि में कमी है तो परमेश्वर से कहो, हे देव कृपा करो, उसके अंदर इतने गुण है, एक ये छोटी सी कमी भी उसकी दूर कर दो। उसके लिए मैं जाप करता हूं, करती हूं, और अपना जाप परमेश्वर को अर्पण कर दे। विश्वास रखना, परम प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। उनका मान टले टल जाए, पर भक्त का मान ना टलते देखा। अगर भक्त ने प्रार्थना कर दी, अब भगवान को वह पूर्ण करनी ही होगी। विपरीत कर्म करने वाला भी सुकृत कर्म करने वाला परम पावन पवित्र हो जाता है। यह है प्रार्थना का लाभ। हे गुरु महाराज, आपको बार बार नमस्कार, 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 नमस्कार। इस विधि के अनुसार मानव अपना भी कल्याण कर देता है और अपने संपर्क में आए हुए रिश्ते नाते, दोस्त मित्र
इत्यादि उनका भी कल्याण देवादिदेव से करवा लिया करता है। मैं क्षमा प्रार्थी हूं। जो साउंड ठीक नहीं चल रही, विसल आ रही है बीच में, जो लय लगी होती है वह भंग हो जाती है। पिछले दिनों भी रामायण के पाठ चल रहे थे, आखिरी दिनों में बाहर की साउंड लगवा ली। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज के प्रकट दिवस पर बाहर की साउंड नहीं मंगवाई थी। लोग बहुत ज़्यादा थे, जो सड़क पर थे उनका यह गिला रहा कि बाहर कुछ भी सुनाई नहीं दिया। मशीनरी है, पुरानी हो जाती है, बदलनी पड़ती है। बदला इसलिए नहीं क्योंकि इसका जो एस्टीमेट आया था 13 लाख से 15 लाख का खर्चा था, तो रुके हुए थे। परंतु अब ये बहुत शीघ्र आज भी एक इंजीनियर को बुलाया हुआ था जिसका बहुत बड़ी कंपनी से है, तो उससे एस्टीमेट मंगवाया है। तो मैं देवादिदेव की कृपा से ये शीघ्र ही सारा साउंड सिस्टम बदल दिया जाएगा। जो जो भी असुविधा होती रही, जिनको नहीं पीछे सुनाई दिया, सड़क पर नहीं सुनाई दिया, और या बीच बीच में ज़्यादा विसल होती रही, उसके लिए मैं स्वयं आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ। आप सबका हार्दिक धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सर्वशक्ति मते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्ति मते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्ति मते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्ति राम में भज विमल
राम